मुझसे छल किया जा। ये जो दूध है ना, इससे तुम्हें अरमान के पैर वॉश करने हैं। उसके बाद अरमान वही दूध तुमको सौम्या को पिलाना है। वेरी सॉरी मम्मी जी, जहाँ सब कुछ बराबर है वहाँ सिर्फ पत्नी का ऐसे रस्म करना क्यों? और जिस रस्म का कोई मतलब नहीं, ऐसी रस्म मैं नहीं कर सकती। सौम्या, अब तुम रस्म स्टार्ट करो। सबसे पहले अरमान की आरती करो। जी मम्मी जी। अब ये जो दूध है ना, इससे तुम्हें अरमान के पैर वॉश करने हैं बहुत अच्छे से। ओके? और जब एक बार तुम पैर वॉश कर लोगी, उसके बाद अरमान, माय सन, वही दूध तुमको सौम्या को पिलाना है, पूरा का पूरा। और वो जो सिल्वर का स्पून रखा है ना वहां पे, उससे पिलाना। और उसके बाद आंचल में सारा सगुन रख देना। कशिश, वो गोल्ड सेट और साड़ी लेकर आओ। Mom, everything is here. Just check. जमाना बदल रहा है और ऐसी रस्म कौन करता है? होगी इनके घर की कोई रस्म। अब आप कुछ कह के विघ्न मत डालिए। हानि तो पानी पीना। सौम्या, स्टार्ट करो। मम्मी जी, ये रस्म किस लिए होती है? किस लिए मतलब? हमारी फैमिली की रस्म है, न्यू डॉटर इन लॉ करके, इसलिए। मैं मानती हूँ कि हर किसी ने ये रस्म पहले की होगी, पर हर रस्म का एक मतलब होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये रस्म किस लिए होती है। मैं बताता हूं कि ये रस्म क्यों करते हैं। इस रस्म में तुम अपने पति के पैरों को धोकर उसी जल को पीकर ये मानोगी कि आज से तुम अपने पति को अपना सब कुछ मानोगे। अपने पति की हर विश को पूरा करोगी तुम। आज से तुम अपना हर डिसीजन अपने पति से पूछ कर लोगे। हर काम अपने पति से पूछ कर करोगे। हर कदम उसकी मर्जी से ही चलोगे। और अपने पति के घर या उसकी फैमिली के लिए कुछ सहना पड़े तो सहोगी। उसे अपना फर्ज समझोगी। उसे एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं दोगे। आज ये रस्म पूरी करके तुम ये प्रूव कर दोगी कि तुम पूरी तरह अपने पति के रंग में रंग गई हो। और जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हारे पति तुम्हें हर वो खुशी देगा। तुम्हें रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, सोना चांदी, खाना, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेगा। अब बैठो और रस्म शुरू करो। सुषमा जी। रस्म शुरू करो।
जी। 1 मिनट डैडी जी। ये क्या किया तुमने? घूंघट क्यों उठा दिया? वाई? अभी तो मुंह दिखाई की रस्म शुरू भी नहीं हुई है। डैडी जी, मम्मी जी, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, मैं आपके घर के रस्मों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज इस रस्म का मतलब समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अरमान सर ने मुझसे शादी नहीं, मुझे एक नौकरी पर रखा है, एक बीवी की नौकरी पर, जहां अगर मैंने घर के काम अच्छे से किए और अगर बॉस खुश हुआ तो मुझे कुछ पर्क्स मिलेंगी, इंसेंटिव मिलेंगी, प्रमोशन मिलेगा। डैडी जी, अगर बात उनकी विशेष की है तो वो भी तो मेरे विशेष का ध्यान रखेंगे ना। अगर मैं अपनी जरूरतों के लिए उन पे डिपेंडेंट होंगी तो वो भी तो अपनी जरूरतों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट होंगे ना। शादी के पहले मैंने और अरमान सर ने एक दूसरे को वादा किया था कि हमारा रिश्ता बराबरी का होगा। तो जहां सब कुछ बराबर है, वहां सिर्फ पत्नी का ऐसे रस्म करना क्यों? इसका क्या मतलब है? और जिस रस्म का कोई मतलब नहीं, जिस रस्म का कोई मतलब नहीं, जिस रस्म का कोई मतलब नहीं, जिस रस्म में कोई बराबरी नहीं, जिस रस्म में कोई बराबरी नहीं, जिस रस्म में कोई बराबरी, ऐसी रस्म मैं नहीं करूंगी, ऐसी रस्म मैं नहीं करूंगी, ऐसी रस्म मैं नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक छोटे शहर की लड़की होकर रस्म को मना कर दोगी। अरमान सर की खुद की सोच इतनी प्रोग्रेसिव है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पत्नी एक ऐसी रस्म करे जिसमें वो इतनी छोटी दिखे। वाह, करना खुद नहीं है और चाहती है कि मेरा सन नो गए। इनफ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस खानदान के किसी बहू ने किसी रस्म को करने से इनकार कर दिया। दीदी, फिल्म खत्म होने पर मुंह खोलोगी क्या? देखा नहीं, तुम्हारी लाडली सौम्या ने पहले ही दिन ठोकर खाकर यहाँ से निकलने का प्लान कर लिया है। जाओ कुछ करो। क्या कह रही है तू सौम्या? कुछ भी बोले चले जा रही है। कुछ काम बड़ों की इज्जत और उनकी खुशी के लिए किए जाते। अब तो इस घर की बहू है, इसलिए तेरा धर्म है कि जो ये रस्में करवाए उसे तो निभाए। कुछ कहना सुनना नहीं है, चुपचाप करके हर रस्म निभा। चल। अरमान साहब, आप ही बताइए इन्हें, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपकी पत्नी ये रस्म करे? जिस दूध से मैं आपके पैर धोऊं, वही दूध मैं पीऊं। बताइए अरमान साहब, बताइए इन्हें। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं, दूसरे पतियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे दिल में रहती है। उसकी जगह यहां है, मेरे पैरों में नहीं। तो वो क्यों मेरे पैरों को धो के वो पानी पिएगी? आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरे जैसी है। सौम्या ये रस्म नहीं करेगी।
और भी तो इतनी सारी रस्में हैं, लेट्स एंजॉय देम, राइट पा? ठीक है, जैसा मेरा बेटा चाहेगा वैसा ही होगा। इस मैटर को यहीं दी एंड कर देते हैं, मगर तुम अपने अंदर की सास का गुस्सा कभी मत छोड़ना, ओके? तब सुषमा बताओ भाई, अगली रस्म क्या है? मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? पर अब मुंह दिखाई का क्या मतलब है? जब बहू ने अपना असली चेहरा तो सबको दिखा ही दिया है तो। अरे हाँ, मुंह दिखाई का शगुन, इसे देने भी क्या मतलब है? जब बहू को हमारे रस्मों की वैल्यू ही नहीं है तो फिर इस शगुन की क्या वैल्यू होगी? मैंने जैसा सोचा था उससे काफी डिफरेंट निकली तुम सौम्या। पर मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जल्द ही तुम वो सब करोगी जो मैं चाहूंगा। वैसे तो उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ भी लेकर आएगी, पर संस्कार तो पुअर पीपल भी देते हैं ना अपनी डॉटर को। उसमें भी खाली हाथ भेज दिया आपने अपनी डॉटर को। नहीं बहन जी, वो आपकी इज्जत। ना लुक्स है ना स्टाइल है, मगर तेवर देखो आपकी न्यू डॉटर इन लॉ के। रूह को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा इसे हैंडल करने का। वो नहीं निकालेगा तो सुषमा जरूर फाइंड कर लेगी कोई रास्ता। अरमान सर, थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। अरमान जी, आपने मेरी बेटी का साथ देकर उसका मान बढ़ा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सौम्या भी आपका साथ देने में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और आपको कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं देगी। पापा, आप जो कह रहे हैं मुझे पहले से ही पता है। साले साहब डोंट माइंड, लेकिन आज सारी लाइमलाइट भाभी ने ले ली है। पता है अंकल जी, हमें लगता था कि भगवान ने सिर्फ ये एक सिंगल पीस ही बनाया है, लेकिन आज पता चला कि इनके टक्कर का कोई और भी है। साले साहब वेरी गुड चॉइस। यू आर राइट जीजू, इसीलिए तो मैंने सौम्या को चुना है। पर आज स्वयं मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा फायर ब्रांड है ये। शॉक्ड मी। लेकिन जीजू, सौम्या भी मुझे पूरी तरह से कहाँ जानती है अभी। क्या पता मैं भी आगे चल के इसे बड़ा सा शॉक दूं।
अच्छा, मैं देखता हूँ मेहमानों ने खाना खाया कि नहीं। आप भी खाना जरूर खाना, ओके पापा? तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था अरमान। डोंट वरी पा, मैं समझा दूंगा उसे। कैसे? टेल मी, क्या कहा था तूने? सौम्या एक गाय है, हमेशा तेरे कंट्रोल में रहेगी। ऐसे कंट्रोल में रखेगा तू अपनी वाइफ को? पहले दिन ही उसकी पहली जीत हो गई और तू चुपचाप बस देखता रहा। सौम्या, पहले ही दिन इस तरह तमाशा नहीं करना चाहिए था तुझे। ससुराल वाले ऐसी बातें ना तो भूलते हैं और ना ही माफ करते। हाँ नीतू। मम्मी, तू बेकार में परेशान हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि अभी सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन अरमान सा रहना मेरे साथ, मैं सबको मना लूंगी। मम्मी, तूने देखा ना आज कैसे उन्होंने मेरा साथ दिया, वो भी सबके सामने। चुप रहना पड़ा। I didn't have a choice, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने एक रस्म के लिए मैं दी अरमान ओबरॉय दी ग्रेट की इमेज खराब नहीं कर सकता था। I know, ये सौम्या की जीत है, बड़ा बेट ये उसकी पहली और आखिरी जीत है। अब अगर कोई बदलेगा तो वो है सौम्या। देख सौम्या, तू अपनी सास की और बाकी घर वालों की पसंद नहीं है। सबके दिलों में जगह बनाना आसान नहीं होगा तेरे लिए। और अरमान जी ने कितना कुछ किया है, अब समय आ गया है कि तू उनके लिए कुछ करे। Don't worry, Pa. I exactly know what I have to do. I've already thought about it. Just wait and watch. कैसे मैं सौम्या को एक puppet wife बना दूंगा और फिर उसकी डोर मेरे हाथों में होगी। जैसे जैसे मैं उसकी डोर खींचूंगा, वैसे वैसे मेरे टर्म्स पे, मेरी विशेस पर वो चलेगी। She will totally forget कि वो कभी सौम्या वर्मा थी। She will only remember that she is Mrs. Arman Oberoi. और अब मुझे शुरू करना पड़ेगा अपना फॉर्मूला नंबर 1। और आप देखना कैसे मैं उसे एक घरेलू हाउसवाइफ बना दूंगा, जो रसोई और अपने हस्बैंड की सेवा में डूबी रहेगी। उन्हें बता दे कि अच्छी पत्नी के साथ साथ तो एक अच्छी बहू भी बन सकती है। कोशिश करेगी ना? You know, इस शादी के बाद मैं उसे हर ऐशो आराम, हर कंफर्ट देने वाला हूं, एवरीथिंग। और बदले में मुझे क्या चाहिए? बस यही कि मैं जो कहूं वो करे। और ये होगा पा, क्योंकि इतना दबा दूंगा मैं उसे अपने एहसानों के नीचे कि उसका सर अगर उठेगा तो सिर्फ मुझे थैंक यू बोलने के लिए, मुझे ना कहने के लिए नहीं। कैन डू दैट? क्योंकि मैंने देखा है कि सौम्या में एक रेबल भी है। You're right. देखा मैंने वो रेबल, बट आई नो वन थिंग, अल्टीमेटली है तो एक वाइफ ना, एक टिपिकल इंडियन वाइफ। चाहे पूरी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन अपने पति के सामने घुटने टेक ही देती। और ये रेबेल जिसकी आवाज हमने अभी अभी सुनी, दबा दूंगा मैं उसे। कैसे? आज के बाद जब तक वो ये रियलाइज नहीं करती कि उसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तब तक इस घर में हर दिन उसके लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा। बट यू नो, सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या होगी? वो हर वो चीज करेगी जो मैं चाहता हूं, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी खुशी से कर रही है। अरमान,
क्या हुआ? You okay? सौम्या, आज का ये पल, ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है। अरमान साहब, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। आपने मुझे प्यार के साथ ये भी विश्वास दिला दिया कि आप कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कैसे होने दे सकता हूँ? You know I love you. And I love you too, अरमान साहब। You know, आज की स्पेशल रात पर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है और एक रिक्वेस्ट भी। एक और सरप्राइज? क्या? आज सौम्या ने ना कह के जो हिम्मत दिखाई है, दिल खुश हो गया, पर थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि एक पति के ईगो को चोट लगी है और पति पत्नी की एक बात जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है उसकी ना, और उस ना को हाँ में बदलने के लिए वो उसके आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत और रिश्ते की हर मर्यादा तोड़ सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.